हेलो 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 एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट और उसके वॉर के इम्पैक्ट के बारे में कि वो सब किस तरीके से इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये सारा पंगा स्टार्ट कहाँ से हुआ तो ये देखते हैं। तो तुम्हें ये छोटा सा चैनल दिख रहा होगा वाटर का, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे मेजॉरिटी ऑफ जितना भी ट्रेड है वो होता है ऑयल रिलेटेड चीजों का, जो भी मिडल ईस्ट से आता है। और इस पर मेजॉरिटी कंट्रोल ईरान का है। अब क्योंकि इतना सारा पंगा चल रहा है, तुमने देखा होगा क्या वॉर वगैरह चल रही है। अगर नहीं देखा तो मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी तुम इतना समझो कि यूएसए और ईरान के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ईरान ने खुंदस में आके यहाँ पर बॉम्ब्स मार दिए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, ओमान के अंदर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया है। जिसकी वजह से इस वाटर बॉडी के दूसरी तरफ यानी पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम लग रखा है सारी शिप्स का। और यहाँ से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट करता है मिडल ईस्ट कंट्रीज को, जहां से बहुत ज्यादा तेल आता है इंडिया के लिए भी। अब एक एक करके बात करें कि भाई क्यों इतना वो है। तो अगर ये अनुमान लगाया जा रहा है, अगर ये वॉर और एस्केलेट होती है तो ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस 144 बैरल हो जाएगा। ठीक है, अब 144 भाई, मैं बता दूं पहले बहुत कम था। अब ये सीधा ही ऐसा हो जाएगा और रीच बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये मत सोचना कि 144 डॉलर्स बैरल क्या होता है, नहीं। ये 144 मिलियन या बिलियन, इस तरीके से बैरल का साइज बढ़ता रहता है जब हम बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। अब इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों को देखता हूँ मैं, वो कहते हैं कि भाई वॉर तो बाहर चल रही है, हमारे यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है इंपोर्ट की प्रॉब्लम। अब इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस बाहर के देशों से खरीदती है। अब क्योंकि बिल्कुल ही रोक लगी हुई है तो इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिससे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हो भी रहे हैं आज की डेट में। अगर बात करें तो प्रीवियसली भी ऐसे ऑयल शॉक्स वगैरह आए थे। 1991 के अंदर ऑयल शॉक आया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी और हमारे पास बिल्कुल ही तेल खत्म हो गया था। तो फिर उस टाइम पर हम बेल आउट के लिए गए थे आगे। लेकिन आज के दिन हम देखें तो आज के दिन भी सेम क्राइसिस हो रही है। हमने अपने पिछले बार के जितना भी हमारा इंसिडेंट हुआ है उससे थोड़ा सा भी नहीं सीखा। तुम देखोगे तो $1 की वैल्यू आज हो गई है 92.65। अगर तुम इस पीक की बात करोगे जो रिसेंटली इसमें दिखाई गई है, रिसेंट पीक के अंदर ये 94 तक पहुंच गया था। तो भाई बात ऐसी है कि अब ऐसे करते करते ऐसा ना हो कि भाई $1 100 रुपीज के उसमें पहुंच जाए। वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी करेंसी तो डाउन चल ही रही है ना। इससे इंडिया को ही इम्पैक्ट मिलेगा, ये इम्पैक्ट ऑन रुपी है। पहली चीज यहाँ पर ये हो रही है। इसके बाद बात करें भाई, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहा है। गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई हर कोई अपने घर के बारे में चिंतित है कि उनको गैस कैसे मिलेगी। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज वालों को भी गैस की बहुत जरूरत है, और ये इंडस्ट्रीज जरूरी भी हैं। स्कूल्स, कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर गैस की बहुत ज्यादा नीड है। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमें भाई ये जानना चाहिए कि हम सिर्फ अपने अपने घर के बारे में सोचेंगे तो बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है पूरे देश के साथ। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है तो सिर्फ उनके घर के बारे में सोच रही है। इंडस्ट्रीज गई भाड़ में। लेकिन इसका बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंस दिखने वाला है। अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, याद रखो। इंडिया के पास जितने भी रिजर्व बना रखे हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर तुम यूएसए की बात करो, चाइना की बात करो, इन सब के पास 200-200 दिन के एनर्जी रिजर्व्स हैं, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो अगर पेट्रोल कल को बंद भी हो जाता है पूरे तरीके से, अभी तो एक आधा आने लग रहा है, लेकिन अगर ये पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं तो इनके पास 200-200 दिन के रिजर्व हैं।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 4-5 या मैक्सिमम 20 या फिर 25 दिन का बचेगा और कुछ भी नहीं है। तो कल को अगर सब कुछ बंद हो जाता है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। उसके अलावा हम बात करें तो भाई हम ताउम्र या आगे तक जाकर हम एक्सपेंसिव रेट में पेट्रोल नहीं खरीद सकते, वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला हमें। हम एक्सपेंसिव रेट पे पेट्रोल खरीदेंगे, कहीं ना कहीं हम जो ग्रोथ पे चलना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगी। और जीरो प्लानिंग भी, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई तैयार हो जाना, मैंने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े थे, तो तैयार हो जाना, लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। लेकिन कोई भी तैयार नहीं है आज की डेट में। इनफैक्ट लोग ब्लैक में सिलेंडर्स खरीद रहे हैं, उसके अलावा लोग टैंकर्स में पेट्रोल भर भर के ले जाने लग रहे हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में लोग इस चीज पे रोक लगा रहे हैं, जो पेट्रोल पंप है वो कह रहे हैं कि भाई हम इतना नहीं भर सकते। लेकिन कई जगह पर जिन लोगों की सेटिंग होती है यार, अंडर द टेबल डील होती है, वो ये चीजें करते हैं और जो बहुत खतरनाक है। इससे इंडिया के ट्रेड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ट्रेड पे प्रेशर पड़ेगा तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी जो ऑलरेडी लोगों की धीरे धीरे जा ही रही है। और अगर यही चीजें होती रही तो भाई हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में आ जाएंगे। और बाहर जो लोग काम करते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप को कुछ पैसे भेजते हैं, तो वो पैसे भी आने बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये चीजें बहुत खराब होंगी। इसके अलावा हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर कटिंग में अभी देख रहा था कि ईरान वांट्स बर्न आउट द एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा खराब हो ही रखे हैं, कुछ सामान आ नहीं रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भाई आधे से ज्यादा जहाज हमारे पोर्ट्स पे खड़े हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चरल का सामान है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब उसे वापस लेके जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो वैसे भी खराब हो जाना है, और वहां पे पड़े पड़े भी वो वैसे खराब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो ईरान क्राइसिस की वजह से 60,000 टन ऑफ बासमती राइस का स्टॉक है, वो भी पूरे तरीके से खराब हो चुका है, और गवर्नमेंट की एड बहुत ज्यादा चाहिए इन मैटर्स में। इसके अलावा वेस्ट एशिया में के अंदर जितना भी जोल्ट हो रहा है, इसकी वजह से महाराष्ट्र को भी बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। सॉरी। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑयल प्राइस की जो रेंज है वो पहले 87.65 रुपीस पर लीटर थी, अब वो 109.59 हो रखी है। तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल फ्यूल पे हो रहा है ये, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई जब इंडस्ट्रीज फ्यूल पे इतना ज्यादा लगेगा तो इंडस्ट्रीज वाले कहीं से तो अपना कट निकाल लेंगे, कहीं से तो उस चीज को लॉकडाउन करने की सोचेंगे कि भाई अपने यहाँ का खर्चा कम हो। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो तुमसे ही चार्ज लगवाएंगे, सामान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अगर कोविड जैसी सिचुएशन नहीं चाहते तुम, कोविड में तुम्हें पता है जब एक ही बार में बता दिया गया था कि कल से सब कुछ बंद हो जाएगा, तो कितने सारे मजदूर यहाँ से वहां भागते रहे, कितने सारे लोग भी डर के मारे, उनके अंदर इतना वो था, पैनिक स्प्रेड हो गया। तो ये चीज अगर तुम आज की कंडीशन में नहीं चाहते ना भाई, तो गवर्नमेंट को कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को पूरे तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, हमारे पास ना तो रिजर्व है ना कुछ चीज है, हमें ये चीज बतानी पड़ेगी। लेकिन वही बात है, राजनीति के अंदर आप अगर अपनी हार मान लेते हैं, आप पब्लिकली अपोलोजाइज कर लेते हैं, तो आप एक पावर स्ट्रक्चर से नीचे गिर जाते हैं, ये चीज समझ आती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो हम अपनी ईगो को साइड में रखें, गवर्नमेंट अपनी ईगो को साइड में रखे, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ कम्युनिकेट करे, तो जो क्राइसिस कोविड के टाइम पर हुई थी वो चीज खत्म हो सकती है। यहाँ पे रिसेंटली मैंने यहाँ पे देखा था कि कुछ महाराष्ट्र में वर्कर्स भी थे, उनके यहाँ पे जो फैक्ट्री थी वो पूरे तरीके से बंद हो गई रातों रात। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखा था कि एक पूरी फैमिली ऐसे रोड पे बैठी हुई है। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तुम कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्रूड ऑयल जैसी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक देश के लिए। इसीलिए इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा ध्यान से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक्स वगैरह हो गई, आप जो अपने ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स और ये सब पत्थर का काम देखते हैं, इनको जलाने के लिए भी आग चाहिए, फ्यूल चाहिए, ये सब चाहिए। और अगर तुम ये सोचते हो कि भाई अगर
पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम लकड़ी जला लेंगे, तो कितना जलाओगे। और कहीं ना कहीं मीडिया भी हमारी ऐसी हो रखी है कि वो कल को अगर पेट्रोल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा ना, मीडिया वाले तुम्हें 10 चीजें बता देंगे कि भाई लकड़ी से ये चीजें हो जाएंगी, लकड़ी जलाने के फायदे बता देंगे, उपले जलाने के फायदे बता देंगे, लेकिन वो कोई सस्टेनेबल चीज नहीं है जिसपे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम आने वाले चीजों को किस तरीके से देखें और किस तरीके से हैंडल करें। हमें समझ है कि भाई लिमिटेड रिजर्व्स बचे हुए हैं, देख लो 25 दिन के रिजर्व्स हैं, यहाँ तक कि 25 दिन के पेट्रोल हैं और डीजल स्टॉक्स हमारे पास 25 दिन के ही हैं। लेकिन अगर ये वॉर ज्यादा लंबी खिंचती है, जो कि जरूर खिंचेगी क्योंकि कोई भी साइड अपनी तरफ से बैक डाउन करने की कोशिश नहीं कर रही, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, किसी ने किसी को कुछ कर दिया। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो रखा है 10:22 और आज की डेट है 4 अप्रैल। आज के दिन मैंने एक रीसेंट न्यूज सुनी कि ईरान ने अमेजोन के जो क्लाउड सर्वर्स हैं उन पे अटैक कर दिया है। तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने वाला है। इनफैक्ट मैं एक न्यूज और देख रहा था कि अगर ये वॉर ज्यादा टाइम तक चलती है तो हमारे यहाँ का वाईफाई और इंटरनेट भी कट सकता है, क्योंकि बेसिकली जो नेटवर्क की तारें होती हैं वो समुद्र के नीचे से होती हैं और उनको मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में तो ये चीजें होने से रही क्योंकि थैंक्स टू रतन टाटा सर। रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर पूरा एक फ्रेमवर्क इंडिया में सेट कर रखा है, तो इस चीज में मैं थैंक यू करना चाहिए भाई उनका। बाकी वो तो ग्रेट थे ही। उसके बाद हम बात करें तो भाई हमें पेट्रोल देखो सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है इससे होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ भी है हम देख लेंगे। लोग बहुत ज्यादा केयर फ्री हो रखे हैं कि भाई हमें तो अभी सेम रेट मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता है। लोग इतने सारे लीटर में जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं, भर के कहीं पे रख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा, पहली बात तो लीथल हो सकता है। मान लो वो कहीं भी रखा है, पेट्रोल जब भी पूरा भरा जाता है, आप अगर अपनी बाइक और कार में भी पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल डलवाने में उसे पूरा नहीं भरा जाता, उसके और टंकी के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही रख देंगे घर में तो वहां पे आग लगने के चांसेस हैं, बच्चे खेलते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो एक तरीके से हम वेस्टेज ही कर रहे हैं पेट्रोल की, आपको जितना जरूरी है। और ब्लैक मार्केटिंग तो हम देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन चलती है यहाँ पर, तो ये चीज गलत है। हम जिनके पास पैसे हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो पेट्रोल ज्यादा एक्वायर कर लेते हैं अपने मुनाफे के चक्कर में, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, ये नहीं देखते कि जिनको जरूरत है उनको भी ये चीज आगे मिल सकती है। तो भाई उनके लिए सोचें और पेट्रोल को सेव करने की सोचें, ये नहीं कि आपको जरूरत 10 की है और आप 20-20 40-40 लीटर भरवा रहे हैं। इसके बाद भाई आखिरी चीज मैं बोलना चाहूं तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई वॉर में इंडिया ईरान की साइड है, इंडिया यूएसए की साइड है, ये सब चीजें हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इंडिया ईरान की साइड भी नहीं है, वहां से भी कोई दूध के धुले नहीं है। इंडिया ना यूएसए की साइड है, यूएसए वाले भी कुछ नहीं है। इस टाइम पर इंडिया जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अपना रहा है, चुप रहने की, कि जो चीजें प्ले आउट हो रही हैं वैसे प्ले आउट होने दो, ठीक है, वो चीज ठीक है और ऐसा ही रहने वाला है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का भी सगा नहीं होता, अनटिल अनलेस आप किसी की मदद करते हैं, नहीं करते किसी से, जब तक कोई मुनाफा नहीं दिखता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। तो जब मैं ये पोस्ट वगैरह देखता हूँ कि भाई इंडिया ईरान की साइड है, इंडिया तो यूएसए की साइड है, इनफैक्ट कई लोग ये भी कह रहे थे कि ट्रंप के कहने पर इंडिया जो है रशिया से अब सामान क्रूड ऑयल वगैरह खरीद रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप के मना करने या जब उन्होंने कहा भी नहीं था ये चीज, तब भी रशिया से हम ऑयल खरीदते थे। वो अलग बात है कि वो चीज अंडर द टेबल चलती थी, आज वो हम ओपनली कर सकते हैं। और हम एक चीज और बता दूं, हम रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदते, हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा है रशिया से अगर आप इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कम हैं क्योंकि हमारे पास हमारी रिफाइनरी है, सब चीज है, हम उसे यहाँ पर अच्छी तरह मैन्युफैक्चर और ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम देख सको कि मामले की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई ये वॉर चल रही है तो ये तो साइड के उसमें ही चल रही है, इंडिया को तो फर्क पड़ नहीं रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाई फर्क पड़ रहा है।
इनफैक्ट कई जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो अपने बिल के अंदर गैस चार्जेस नाम की चीजें भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें वो 5-10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फॉर गैस थिंग। और वो अलग चीज है कि भाई लोग, क्योंकि सरकार भी ऐसी हो रखी है कि वो सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में सोच रही है। इससे एक बात याद रखना कि बहुत पहले किसी एक बंदे ने कहा था कि ये देश एक घर की तरह है, और अगर लोग अपने अपने कमरों के बारे में सिर्फ सोचेंगे, पूरे घर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पूरे घर को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ कमरे साफ रखने से घर अच्छा नहीं हो जाता, आपको पूरे घर की केयर करनी पड़ती है। बाकी ये छोटी सी मेरी कोशिश थी जिससे तुम समझ सको कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जो बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, अच्छी तरह हमें दिखेगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।